आज का जो विषय है प्राकृतिक खेती का है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि हम लोगों को प्राकृतिक खेती करनी है। जो सोचेगा कि मुझे नहीं करनी तो आगे और संकटों में फंसेगा। अगर ये पूरा देश प्राकृतिक खेती नहीं करेगा तो पूरा देश संकट में फंसेगा। जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं करेगा वो किसान संकट में फंसेगा। तो जिसको संकटों से निकलना है वो प्राकृतिक खेती करना है। जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो प्राकृतिक खेती मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आज एक बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय वो यह है कि हमने अभी बोला कि खेती कहाँ करता है किसान? खेत में। खेती करेंगे खेत में। तो खेत में ह्यूमस, खेती में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप कोई भी फसल बोएंगे, गेहूं बोएं, चना बोएं, मटर बोएं, सब्जी बोएं, अमरूद लगाएं, केला लगाएं, अनार लगाएं, पपीता लगाएं, कहाँ लगाएंगे? खेत में। तो पहली ज़रूरत है, मैंने बोला कि खेती के लिए पहली ज़रूरत है खेत, तब बीज। तो खेत की उर्वरा शक्ति के आधार पर तय करेंगे ये फसल लगाई जा सकती है या नहीं। नंबर एक कि खेत उर्वरा शक्ति की जब बात आएगी तो बात आती ह्यूमस। उर्वरा शक्ति का पैमाना है ह्यूमस। अब ह्यूमस रिच है, ह्यूमस पर्याप्त है खेत में, तो मैं चयन कर लूँगा कि मैं गन्ना लगा सकता हूँ, मैं आलू लगा सकता हूँ, मैं केला लगा सकता हूँ। अगर ह्यूमस पर्याप्त नहीं है, थोड़ा मध्यम क्वालिटी का है, तो फिर कहूँगा मैं गेहूँ बो सकता हूँ, जौ बो सकता हूँ, चना कर सकता हूँ, मटर कर सकता हूँ। अगर ह्यूमस और ख़राब है, बहुत कम है, तो फिर हम मसूर बोएंगे, हम अलसी बोएंगे, हम तिल बोएंगे, हम जौ बोएंगे। ठीक है ना। तो एक तो ह्यूमस, दूसरा है जलवायु। जलवायु को मतलब होता है क्लाइमेट कैसी है। तो आज की जो बात है, आपका जो टॉपिक है, दो विषय हैं। हम जमीन में अपने ह्यूमस कितना है ये कैसे जानें। जरूरी नहीं है कि हम सॉइल टेस्टिंग लैब जाएं, वहाँ से हम पता करवाएं मेरी ज़मीन में जीवांश कार्बन कितना है। हमारी ज़मीन खुद हमको बताती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, दर्शन अगर मेरी आँख खुली हो, मैं संवेदनशील हूँ, तो ज़मीन आपको हर वर्ष बता देती है कि बेटा हमारे अंदर ह्यूमस की मात्रा इतनी है, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते। हम संवेदना मेरी नष्ट हो चुकी हैं। तो आज की तारीख में बताऊंगा कि ज़मीन में ह्यूमस कितना है, पता लगा लीजिए। देखिए सिंपल सी कहानी, एक टेस्ट बता रहा हूँ। हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए, ये मिनिमम है। इससे अधिक होएगा तो और अच्छा, क्योंकि इससे अगर अधिक होएगा तो आपको ले चलता हूं जंगल। जंगल में ह्यूमस 1 से ज़्यादा है, 2, 2.5, 1.5, 3, तो जंगल में क्या हाल है आप देख रहे हो। किसी भी वनस्पति को सिंचाई की जरूरत नहीं, किसी भी वनस्पति को फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं लगती, किसी भी वनस्पति में कोई कीड़ा नहीं लगता, और वनस्पतियों की उपज हमारे खेत की उपज से अच्छी होती है। तो ह्यूमस मिनिमम 1% होना चाहिए कम से कम, और 1 से ज़्यादा तो और अच्छा। चलो हम एक को आधार लेके चलते हैं। आज की तारीख में देश में जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो ज़्यादातर ज़मीन, लगभग 87% ज़मीन, 87% देश की ज़मीन है 0.3 से नीचे है। कितनी? 87% देश के 87% भूमियों में जीवांश कार्बन 0.3 या 0.3 से कम है, और होना कितना चाहिए? अब आप कल्पना करें कि जब हमारी जमीनों में आज के आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद हमारे देश की भूमियों में ह्यूमस की मात्रा ये हुआ करती थी 0.6, तब हम क्या बोते थे? तब हमारी खरीफ की फसलें थी ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, अरहर, और रबी की फसलें थी जौ, चना, मटर,
मसूर, अलसी, राई। ह्यूमस कितना था? 0.6। तब हमारे देश में गेहूं बहुत कम था, गन्ना बहुत कम था, आलू बहुत कम था। हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी ज़मीन इसके लायक है, वो फसलें बोते थे। और इसीलिए आप जो 50 साल की उम्र का, 60 साल की उम्र का व्यक्ति है, ज़रा अपने पास्ट में चले जाओ 10 साल के बचपने में, तो हम क्या पाते हैं कि अक्टूबर के महीने में चना, मटर, मसूर, अलसी, राई जोत दिया और बो दिया और चले आए। न पलेवा, न पानी, न फर्टिलाइजर, बस हाँ खरपतवार हुए तो पशु थे घर में, तो खुरपियाँ लेकर के पूरा गांव अपना जाता था। जिसके खेत में ज़्यादा चारा होता था अपना खुरपी से उखाड़ के ले आया, पशुओं को खिला दिया, खरपतवार की समस्या भी खत्म। 0 बजट की खेती थी, बैल अपना था। अब चलिए, तो 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारी सॉइल में 0.6% ह्यूमस था। 1960 में हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति में मैंने पैदावार बढ़ाने की तरफ बहुत ध्यान दिए। केमिकल फर्टिलाइजर लाए, पेस्टिसाइड लाए, मैकेनाइजेशन आया, बोरिंग हुई, बहुत कुछ हुआ और पैदावार भी मेरी 300 मिलियन टन हो गई। लेकिन और एक जो साइड इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, ये ह्यूमस आधा हो गया, पानी 10% बचा, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बिल्कुल नष्ट हो गई। अब देश के कई सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे मेरी बात की बड़ी आलोचनाएं होती हैं कि आदमी कुछ भी बोलता रहता है। अब देखना, 1950 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन था 50 मिलियन टन, और आज 2020 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन हो गया 300 मिलियन टन। और 1950 में जितना उत्पादन खाद्यान्न का था, आज उतना 50 मिलियन टन केवल केमिकल फर्टिलाइजर है। आप पूछ लो किसी से, देख लो। 50 मिलियन टन किसी जमाने में मैं खाद्यान्न उत्पादन करता था, और आज 50 मिलियन टन फर्टिलाइजर डालता हूं। ये फर्टिलाइजर आपकी सॉइल को खराब करते हैं। चलिए, इसको समझ गए ना। 1950 में मेरे देश का खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था। हरित क्रांति के बाद मैंने अपने देश के उत्पादन को 300 मिलियन टन से ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन आज 50 मिलियन टन फर्टिलाइजर कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वैल्यू 3.5 लाख करोड़ रुपया है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि अपनी ज़मीन में ह्यूमस की जांच कैसे करें। तो देखिए आप, ये 1 हेक्टेयर की ज़मीन है। ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है जिसकी भुजाएं 100 बाई 100 हैं। तो इनका टोटल रकबा कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर की 6 इंच मिट्टी, अगर 6 इंच मिट्टी स्क्रैप कर ली जाए तो उसका वजन होता है 20,000 कुंटल। अब मैंने कहा, सर आपसे कह रहा हूं, अब आप सुनना, आपका प्रश्न है। आपने कहा मुझे अपने खेत में 1% ह्यूमस क्रिएट करना है। तो 1% ह्यूमस का मतलब हुआ 2000 कुंटल मिट्टी है ना। तो ह्यूमस अगर 1% है तो मतलब हुआ इसमें 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए, अगर 1% है तो। अब हमने बोला कि इधर आप हमारी औसतन जमीनों में ह्यूमस है 0.3%। इसका मतलब हुआ 60 कुंटल ह्यूमस है।
अब प्राकृतिक खेती करनी है, मुझको फर्टिलाइजर नहीं डालने, मुझको पानी कम लगाना है, मुझको बीमारियों से मुक्ति पानी, मुझको कीड़ों से मुक्ति पानी है, तो हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक प्लान लेके चलना पड़ेगा कि हम अपने खेत में ह्यूमस 1% कैसे करें। ठीक है ना। तो 1% ह्यूमस बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए आप 60 कुंटल ह्यूमस आपके खेत में है और 1% करना है, तो अभी कितना कम है, 140 कुंटल कम है। कितना, 200 में 60 चले गए, 140 बचा। अब 140 कुंटल ह्यूमस मुझको बढ़ाना है। तो अब हम एक चीज़ जान लीजिए, पहले तो पता करिए साला ह्यूमस होता क्या है। जैसे मैं कह रहा हूँ ह्यूमस बढ़ाना है, ह्यूमस बढ़ाना है, किसान के दिमाग में आया कि ह्यूमस होता क्या है, जो ह्यूमस कैसे बढ़ाएंगे, जिसका नाम ही नहीं सुना। तो ह्यूमस एक वो पदार्थ है, ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें 90% कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब है गोबर, मूत्र, फसलों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, यानी बायोमास। क्या, कार्बनिक पदार्थ कह लो या बायोमास कह लो। और 10% आपने सुना है CN रेशियो। क्या, CN रेशियो। CN रेशियो का मतलब होता है कि 10 हिस्सा कार्बन है, 1 हिस्सा न्यूट्रिशन है। अभी आप किताबों में पढ़ेंगे, किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो 10:1 का मतलब कहता है 10 हिस्सा कार्बन 1 हिस्सा नाइट्रोजन। नो, ये न्यूट्रिशन है, पौधे का कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसीलिए मैंने कहा ना, जहाँ ह्यूमस अगर 200 कुंटल है तो वहाँ 20 कुंटल न्यूट्रिशन। अब समझना, अगर 200 कुंटल ह्यूमस है यानी कार्बन है और उससे 10 कुंटल ह्यूमस नाइट्रोजन निकलेगा सिर्फ, तो जानते हो क्या होगा, फसल को फास्फेट, पोटास, जिंक, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी कहाँ से आएगी। अगर कार्बन से केवल नाइट्रोजन निकलेगा तो सदियों से हम खेती करते चले आए हैं, हम कहते हैं पौधे को जो है 17-18 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो भैया फिर पोटास, फास्फेट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये कहाँ से आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर 200 कुंटल ह्यूमस से 10% नाइट्रोजन निकल जाए 1 साल में, तो 2 फसल अगर किसान बोता है तो 20 कुंटल का मतलब हुआ कि अगर 10 कुंटल नाइट्रोजन निकल जाती है एक फसल में, तो फसल का क्या हाल होगा, गिर नहीं जाएगी क्या। तो ना हमको, और सुनिए, ये 200 कुंटल जब ह्यूमस होगा तो जरूरी नहीं है कि वो 10 कुंटल न्यूट्रिशन निकल भगे। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू क्रॉप की जरूरत क्या उतना ही निकलेगा। ये देखिए नेचर का मैनेजमेंट बता रहा हूं। अगर आप यूरिया दे दोगे ज़्यादा, चने की फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई तो चने में ग्रोथ ज़्यादा समय तक होगी, फलियां कम लगेंगी। गेहूं में अगर नाइट्रोजन 1 बोरी ज़्यादा दो दोगे तो हवा चल जाएगी तो गेहूं की फसल, लेकिन नेचर से जब आएगा नाइट्रोजन ज़्यादा तो फसल नहीं गिरेगी। देखिए कुदरत का चमत्कार। तो हमको अब 140 कुंटल ह्यूमस खेत में बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये कार्बनिक पदार्थ में लगभग 45-46% कार्बन होता है। कार्बनिक पदार्थ समझ रहे ना, जैसे एक आम के पेड़ की लकड़ी है 1 कुंटल की वजन की, सूखी हुई,
या चलो बाग बगीचों के 1 कुंटल सूखे हुए पत्ते हैं, कितने? 1 कुंटल। तो 1 कुंटल पत्ते जब जीवांश कार्बन में बदलेंगे तो मात्र 45 किलो जीवांश कार्बन निकलना है वहां से। तो 1 कुंटल कार्बनिक पदार्थ में, ये कार्बनिक पदार्थ है ना, 1 कुंटल कार्बनिक पदार्थ में 45 किलो निकलेगा। हमको यहां चाहिए 140 कुंटल ह्यूमस। तो 140 कुंटल ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? इससे कम से कम 2.2 का गुणा कर दो। 140 कुंटल चाहिए, उसमें 2.2 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 280 एक हो गया और 28 308 कुंटल कार्बनिक पदार्थ डालना है हमको इस खेत में। 308 कुंटल कार्बनिक पदार्थ अगर मैं पहुंचा दूं तो हमारे खेत का ह्यूमस 1% हो जाएगा। लेकिन ये क्रिया 1 साल में नहीं करनी है, ना कर सकते हैं और ना करनी है, दोनों बातें। अगर कोई कहता मैं कर सकता हूं तो भी उसको करना नहीं है। जैसे किसी शरीर में विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए 5-6 दिन का एक चक्र बनाना पड़ेगा कि इतनी 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 मात्रा में अगर मैं दूंगा तो अपच नहीं होगी और वो तत्व की पूर्ति, क्योंकि ये जो कार्बनिक पदार्थ है इसको ह्यूमस बनाएगा कौन? जीवाणु। तो आप कार्बनिक पदार्थ तो डाल सकते हैं। मान लो किसी की सामर्थ्य है, उसने 308 कुंटल सूखे हुए पत्ते, भूसा, फसल अवशेष कहीं से खरीदा, ले जाके खेत में डाल दिया। पैसे वाला था आदमी, डाल सकता है। लेकिन यहाँ वो ह्यूमस बनने की प्रोसेस अभी शुरू, और ना ये कार्बनिक पदार्थ किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थ से क्या बनाना? ह्यूमस बनाना। तो कैसे बनाएंगे ह्यूमस? देखिए आप, $308 कुंटल का मैंने 4 से भाग दिया तो क्या हुआ? 300 कुंटल में 4 से भाग दो तो करीब 72-75 कुंटल। 75 कुंटल बायोमास मैं इस साल फर्स्ट ईयर में 75 कुंटल बायोमास दूंगा, प्लस बायोमास के साथ। आजकल प्राकृतिक खेती में एक जीवामृत का विषय आ रहा है, क्योंकि पिछले सालों में हमने केमिकल डाल डाल के, पेस्टिसाइड डाल डाल करके सॉइल में रहने वाले जीव जंतुओं को नष्ट किया है। तो चूंकि ये कार्बनिक पदार्थ जो है, बायोमास जो है, वो कच्चा भोजन है फसलों का, पका नहीं है। अभी इसको फसल खाएंगी नहीं। हमें कैसा चाहिए? जो फसलें खा सकें। तो फसलों को खाने के लायक कौन बनाएगा इसको? तो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु / जीव। केंचुआ भी है इसमें, केंचुआ भी है और इसमें दीमक भी है। ये जो जमीन में रहने वाले जीव है ना, ये इसको फसलों के लिए पकाएंगे। तो जब 75 कुंटल डालेंगे तो 75 कुंटल का मतलब हुआ कि 4 × 28 करीब 31 कुंटल 31 कुंटल ह्यूमस बनेगा। और कितने दिन में बनेगा ये? पूरा 1 साल लगेगा। ये 1 दिन में नहीं बनेगा।
और ये बनना कब स्टार्ट होगा? अगर आपने अप्रैल में डाला तो अप्रैल मई जून तक तो जीरो कुछ नहीं बनेगा। ह्यूमस बनने की क्रिया सबसे जबरदस्त बारिश के सीजन में स्टार्ट होती है। तो सब उस समय नमी रहती है, जमीन और ऊपर भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है। उस समय सबसे ज़्यादा जो जीवाणु का रोल काम है, वर्किंग जो कैपेसिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो क्रियाशीलता है, सबसे ज़बरदस्त बारिश के सीजन में होती है। इसलिए ये जुलाई में डालना है। कब? जुलाई में डालना है। और अगर आपने पिछले सालों में बहुत पेस्टिसाइड डाला तो आप यकीन है आपको कि मेरे खेत में जीवाणु नहीं है, तो उसी समय जीवामृत डालना है। समझ रहे बात? उसी समय जीवामृत डाल देना है। अब अगले साल फिर 75 किलो, फिर 75 किलो, फिर 75 किलो। चौथी साल जब बीतेगा तो आप देखना आपके खेत में ह्यूमस की मात्रा 1% हो जाएगी। अब मैं कहता हूं कि जांच इसकी मुझे खुद घर में करनी है। हम ये ह्यूमस मेरे ज़मीन में 1% हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच मैं घर में करूंगा। कैसे करूंगा? अब देखिए, आप ये खेत है आपका 0.3%। आज आपके पास 4 एकड़ ज़मीन है और आप 4 एकड़ ज़मीन में गेहूं बोते हो। अभी भी गेहूं बोना। अब करेंगे क्या आप? 3 एकड़ में जैसे खेती कर रहे वैसे करो, जैसे कर रहे थे। जितना बीज की मात्रा, जितना फर्टिलाइजर की मात्रा, जितना पानी की मात्रा, वैसे करो। यहां से 1 एकड़ ज़मीन निकाल लेना। इसमें क्या करना? आपने 75 कुंटल ह्यूमस डाला है और 1 ही एकड़ में डालना। अभी 3 एकड़ को ऐसे ही रहने दो। जब आपकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता हो जाए, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, तब फिर आप 3 एकड़ में ह्यूमस बढ़ाना। अभी 1 एकड़ में बढ़ाओ केवल। तो क्या देखोगे? आप वैरायटी लाए थे, जो गेहूं का बीज लाए थे, उसकी क्षमता थी 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की। आपकी इस जमीन में 25 कुंटल सारी क्रियाक्रम करने के बाद 25 कुंटल गेहूं निकलता है। उन्नतशील वैरायटी की क्षमता थी 60 कुंटल, लेकिन निकला एनपीके देने के बावजूद, 6 पानी लगाने के बावजूद। इस साल बारिश में आपने 1 एकड़ जमीन में 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि करीब करीब 30 कुंटल बायोमास दिया प्लस जीवामृत दिया। और इस खेत में बारिश में दिया, नवंबर में आके गेहूं बोया। इसमें भी यूरिया डीएपी उतना ही दिया जितना देते हो यहाँ 120, 60, 40 के साथ। इसमें आपका गेहूं निकला 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगला साल जब आएगा, अगला साल जब फिर 75 कुंटल डालोगे, फिर निकलेगा इसमें 45 कुंटल। अगली साल जब फिर डालोगे तो इसमें निकलेगा 55 कुंटल। और जब चौथी साल बीत जाएगा तो वैरायटी होगी ये वाली, और यूरिया डीएपी बंद, और गेहूं निकलेगा 60 कुंटल। यूरिया डीएपी बंद करने के बावजूद भी गेहूं निकलेगा। पानी लगते थे 6, पानी लगेंगे 3। क्या हुआ? अब यहां देखना, अभी आपका गांव है। अब आपको दिखा रहा हूं, आप अपने अपने गांव में चलिए। सब लोग गांव में है ना? अब अपने मन की आंखों से गांव जाना जरा। सारे के सारे लोग 60 कुंटल मतलब उन्नतशील प्रजाति लाके बोते हैं। गांव में कुछ किसानों का गेहूं निकलता है 1 एकड़ में केवल 8 कुंटल, कुछ का निकलता है 9 कुंटल, कुछ का निकलता है
12 कुंटल, कुछ का निकलता है 15 कुंटल, कुछ का निकलता है 20 कुंटल, कुछ का निकलता है 25 कुंटल। 25 कुंटल उन्हीं का निकलता है जिनका खेत ताल तलैया के किनारे होता है, लोलैंड एरिया में होता है। अब आप देखो कि एक का निकल रहा है गांव में 25 और एक का निकल रहा है 8 कुंटल गेहूं। 1 एकड़ की बात कर रहा हूं। और आपके उसी गांव में एक का निकल रहा है 20 कुंटल। अगर आपके आंख होती, समझना बात को, अगर आप संवेदनशील होते, आपके आंख होती, तो आप कब का इस बात का पता लगा चुके होते क्या कि यार राधे श्याम जो बीज मैं लाया वही राधे श्याम लाए, और हम अपने खेत में 6 पानी लगाए, राधे श्याम साला 4 पानी लगाए। राधे श्याम का 20 कुंटल हुआ, मेरा 8 कुंटल हुआ। मतलब यार राधे श्याम की जमीन में कुछ जादू है। तो दिमाग दौड़ता, अच्छा राधे श्याम का खेत वहाँ है जहाँ बारिश का पानी बह के इकट्ठा होता है, हमारा खेत वहाँ है जहाँ का बारिश का पानी बह जाता है। इसका मतलब मेरे खेत की ऊर्जा राधे श्याम के खेत में इकट्ठी होती जाके। हाँ, ये चक्कर है, राधे श्याम के खेत में ह्यूमस ज़्यादा है। और देखिए आप, अगर किसी 60 कुंटल की वैरायटी है ना, 1% ह्यूमस है, तो यहाँ 60 कुंटल ही होगा। और जो आप NPK दे रहे थे ना, NPK, वो देनी नहीं पड़ेगी। यहाँ जब आओगे तो यहाँ 54 कुंटल होगा। NPK मत दो, यहाँ 54 होगा, और यहाँ 48 होगा, यहाँ 42 होगा, यहाँ 36 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा। अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ ज़मीन में, आधा एकड़ ज़मीन में एक ह्यूमस की नाप करनी हो, तो आप आधा एकड़ ज़मीन में या 100 स्क्वायर मीटर के एक टुकड़े में आप यूरिया, DAP, पोटास मत देना, केवल गेहूं का बीज बो देना, पानी पूरे लगाना, और 100 स्क्वायर मीटर में जो फसल आए उसको 1 हेक्टेयर की फसल से गुणा करके देखना कि प्रति हेक्टेयर मेरी यील्ड कितनी आई। अगर यील्ड आपकी 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर के एवरेज से आ रही है, तो आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, 100%। अगर आपके खेत में उपज 36 कुंटल आ जाए बिना NPK दिए, तो समझ लेना मेरे खेत में जीवांश कार्बन 0.6% है। हो गई जांच। अब जांच मैनिपुलेशन जब करते हैं ना हम, तो इसमें यूरिया, DAP दे करके हमें पता ही नहीं कितना जीवांश कार्बन है। और देखना, ये जब बिना NPK दिए जब हम कोई फसल करेंगे तो पैदावारी घटेगी, कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें टेस्ट वैल्यू होगी और वो फसल पौष्टिक होगी, टेस्ट भी होगा और मेरा स्वास्थ्य भी बनेगा। लेकिन जब हम NPK दे देते हैं तो टेस्ट भी खराब होता है और उसका पौष्टिकता भी प्रभावित होती है। तो जैसे कहते हैं कि पौधों को 16 पोषक तत्वों की, 18 पोषक तत्वों की जरूरत है, पोषक तत्वों का बैलेंस मनुष्य नहीं कर सकता। पोषक तत्वों का बैलेंस ह्यूमस से कंप्लीट होगा। जितने भी पोषक तत्व जमीन में होने चाहिए वो 16, 18, 28, 58, 160 ह्यूमस है, तो कंप्लीट सॉइल है। लेकिन ह्यूमस को बढ़ाने के लिए मैंने बोला
कि हमको 75 कुंटल 75 कुंटल 75 कुंटल, अगर जीवांश कार्बन 0.3 है तो 75 75 75 कुंटल 4 साल लगातार देना प्लस जीवामृत। अगर जीवांश कार्बन 0.5 है तो 60 60 60 कुंटल देना है 4 वर्ष प्लस जीवामृत। 4 साल के बाद हमारे देश का सभी पूरा का पूरा किसान, क्योंकि याद ध्यान रखना हमारे देश को जो समस्याएं हैं, पहला है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की, पीने के सिंचाई के पानी की बात छोड़ दो, सिंचाई तो दूर की बात, कल को ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस होने वाली है। अगर पीने का पानी मिलता रहे और स्वस्थ भोजन मिलता रहे, अगर मुझे लागत घटानी हो, अगर मुझे खेती को उत्तम व्यवसाय का दर्जा दिलाना हो, तो सिंपल सा एक सूत्र है कि हमें अपनी जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। और जब भी ह्यूमस बढ़ाने की बात आएगी, आप ध्यान रखना, आप जब आपसे कोई पूछे कि आपके खेत में ह्यूमस कितना है, तो आप जैसे अभी कोई कहता है कि 0.3% जीवांश कार्बन है, और एक किसान से किसी ने पूछा आपने मिट्टी की जांच कराई, बोले हाँ साहब घर में किया है, तो वो व्यक्ति जान तो क्या कहेगा, कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हो, घर में कहीं मिट्टी की जांच होती है? बोले हाँ साहब हम तो कर लेते हैं, हमको सचान साहब ने बताया है। बोले कैसे किया? बोले एक आधा एकड़ में पिसिया बोए थे और हमने NPK दिए ही नहीं, हमारी 22 कुंटल निकली, तो ये साफ टेबल थी, हमने उस टेबल के सामने रख दी अपनी ईल, हमारा आ गया। और ये सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत है, अकाट है, ये अकाट है। अब देखना, जैसे मैं कहता हूं पानी, तो हमें पानी भी बचाना है। देखिए फर्टिलाइजर बचाना अलग ही बात है, जैसे आज की तारीख में कहते हैं जीवामृत डाल करके हमें फर्टिलाइजर से मुक्ति पानी, और मैं क्या कहता हूं ना, अधूरा विज्ञान है। प्राकृतिक खेती का आधा विज्ञान है कि जीवामृत डालेंगे, पूरा विज्ञान क्या है, मैं फर्टिलाइजर भी बचाना है, मुझे भूगर्भ जल स्तर भी बचाना है। कैसे बचेगा? जब जीवांश ह्यूमस हो जाएगा ना, जब 1% ह्यूमस होगा, तो ह्यूमस का मतलब बोला कार्बन, क्या कार्बन, और कार्बन की कैपेसिटी अपने वजन के 3 गुना पानी रोकता है। जैसे अभी एक चीज़ बताई ना कि ये जब वो 0.6% था, तब आज के 40 साल पहले कोई भी देश का किसान चना मटर मसूर अलसी राई जौ में पानी नहीं लगाता था। मतलब क्या होता था कि ह्यूमस कार्बन इतना था 0.6, तो एटमॉस्फेयर में हमारी ह्यूमिडिटी 20-25% रहती है, और ज़मीन में ह्यूमिडिटी जब हमारी 8% हो जाती है, तो फसलों में बिल्टिंग टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट आ जाता है, यानी फसल दोपहर के समय मुरझाने लगती है। लेकिन अगर कार्बन 1% है, तो एटमॉस्फेयर की नमी जमीन में कार्बन एब्जॉर्ब करता रहता है, जमीन से पौधे की जड़ें पानी लेके पत्तियों से इवेपोरेट करती रहती हैं, देन एटमॉस्फेयर की नमी वहाँ डिपॉजिट जमीन में होती रहती है। जंगल में विज्ञान यही चल रहा है, जंगल का विज्ञान यही है कि वहाँ किसी वनस्पति को कोई पानी नहीं लगाता है, और जब अप्रैल मई जून का महीना आता है तो वनस्पतियाँ भी भगवान ने इतनी बेहतरीन बनाई हैं कि जब पानी की क्राइसिस एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, उतनी तीव्रता के साथ वो रिचार्ज कार्बन रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो पतझड़ हो जाता है, वनस्पति मरती नहीं। तो प्राकृतिक खेती का क्या सूत्र हुआ कि हमें अपनी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है, और ह्यूमस है कितना, ये गेहूं की फसल बो करके नाइट्रोजन और DAP और पोटास न डाल करके ऐसे जांच कर लेनी है।